Hello, I hope you can see the screen. Everybody, can you see the screen and can you hear me? Please respond in the chat box. Okay, cool. ज़्यादा लोग तो नहीं हैं आज. Okay, ज़्यादा लोग को डाउट है नहीं. चलिए, हमने कहाँ तक किया था? Should we start with the NWST part or the NWST कर लें या फिर कौन किस ज़्यादा किसने सॉल्व किया? बुकलेट पूरा सॉल्व किया या फिर NWST पूरा सॉल्व किया? NWST का लेवल 1 पहले करें या बुकलेट? मॉडल पूरा किया है. ठीक है, मॉडल कर लेते हैं डिस्कस. दोनों पूरा किया है, then it's very good. चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात. Let us start with a module exercise 3. exercise 2 तक तो कर लिया था हमने. Already exercise 2 के पहले तो सब हो गया था ना? Yes. Okay. कितने लोग हैं अभी? Fine. Fine. So unmute कर दिया है हम लोगों को. मतलब mute किया है, sorry. Chat box में लिखना है, जरूरत होता है mute you. Fine. So let us start with exercise 3. दोनों पूरा एक मॉड्यूल में सेकंड थर्ड उन्होंने टेम्परेचर को 25 रखना होते हैं. कौन से क्वेश्चन की बात करो ना, मतलब ऐसे मैं कैसे बता दूं? लेट अस टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. एक्सरसाइज 3 में 1 to 5, एनी डाउट? एक्सरसाइज 3 1 to 5. हाँ, अभी तो सिर्फ डिस्कशन ही होगा भैया. डाउट है ये. डाउट क्लास में डाउट पूछ सकते हो. यदि क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे तो यदि कोई कंसेप्ट में डाउट है तो वो कर लेंगे. ठीक है, तो बताओ 1 से लेके 5 तक में कोई डाउट है? एक्सरसाइज 3 1 to 5 एवरीबॉडी. एक्सरसाइज 3 कितने लोगों ने किया है? लगता है ज्यादा लोगों ने किया ही नहीं है. 1, अच्छा रुक जाओ, 44 तो बहुत आगे चले गए तुम. 6 to 10 एवरीवन. एक्सरसाइज 3 6 to 10. 6 to 10 किसी को कोई डाउट नहीं है? सिर्फ 13 लोग. ठीक है, तो 13 लोग को ही डाउट होगा, इसमें क्या कर सकते हैं. ओके, एक सेकंड रुक जाओ. 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25. ओके, 26 to 30. ओके, 30. ओके ठीक है, 30 पे आ जाते हैं. वह क्वेश्चन पढ़ते हैं. द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ सिल्वर इलेक्ट्रोड इज 0.2 वोल्ट एंड दैट ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोड. एक सेकंड, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है. सिल्वर क्लोराइड होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन में गड़बड़ी है एक्चुअली. एक मेटल सॉल्युबल होगा और एक मेटल इनसॉल्युबल होगा. देख लेते हैं इसमें क्या कर सकते हैं. क्वेश्चन गड़बड़ है. ओके फाइन. सो 31 30. देखो पहले वाला जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर क्लोराइड का, वो मेरे हिसाब से मेटल इनसॉल्युबल है. समझ में आ रहा है? सिल्वर क्लोराइड का है, इसका मतलब सिल्वर क्लोराइड है, इसका मतलब मेटल इनसॉल्युबल ही होगा. ठीक है, तो इनको एक्चुअली ये लिखना चाहिए, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है.
तो इसका पोटेंशियल तुम्हें 0.2 वोल्ट दिया है. This is 0.2 volt. Fine. Okay. In the second case and that of silver electrode. Silver electrode मतलब ये तो obviously यही है. ये लिखा है 0.79. एक्चुअली में माइनस 0.79 होता है. तुम्हें पता है बात. सिल्वर का रिडक्शन स्पॉन्टेनियस होता है. सिल्वर क्लोराइड. ये ठीक है, जो दिया है उसके हिसाब से करेंगे फिर, और क्या. ओके. तो पूछा क्या है? द अमाउंट ऑफ AgCl that can dissolve सी. एक जनरल बात तो यही है कि हम यहाँ पे देखें तो स्टैंडर्ड रिडक्शन है +1 से ये 0 जा रहा है, और सिल्वर क्लोराइड की बात कर रहे हैं तो Ag से Ag प्लस होगा. तो हमें क्या चाहिए? अमाउंट ऑफ AgCl that can be dissolved in 10⁶ liter of 0.1 molar AgNO3 solution. देखो यहाँ हम लोग कर क्या सकते हैं, यहाँ हम लोग कुछ इस तरह से जुगाड़ कर सकते हैं कि हमें एक तरह से इक्विलिब्रिया बन जाए, तभी हम बता पाएंगे ना इक्विलिब्रिया में. इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? वीडियो डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे वीडियो. एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? करना तो यही है ना कि हमें किसी तरह से पहले KSP निकालना है. KSP निकालेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे, राइट? तो अब देखो क्या है, बेसिकली जरा समझने की कोशिश करो. एक तो ये है कि तुम ये रिलेशन यूज कर सकते हो, ECl E0Cl माइनस AgCl से Ag इज इक्वल टू E0 Ag प्लस टू Ag प्लस 0.06 log KSP. इससे तुम्हारा KSP आ जाएगा ना. ये भी तो एक तरीका है, रिडक्शन जो दिया है हम उसके बेसिस पे कर सकते हैं ना. तो 0.2 0.79 प्लस 0.06 log KSP. जरा देखो कितना आता है KSP. इट इज 0.59 अपॉन 0.06 is log KSP. So KSP everybody I can easily calculate. It's 10⁻⁻10. I hope it's clear, right? इसमें किसी को किसी भी तरह का दिक्कत तो होना नहीं चाहिए. Can I scroll down? Can I scroll down? Please take down. अरे नीचे स्क्रॉल कर सकता हूँ. चलो ठीक है. तो हमें KSP तो मिल गया. KSP आ गया अपने पास 10⁻⁻10. जो भी डेटा दिया है हम उसके हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, चाहे वो कंसिस्टेंट है नहीं है हमको उससे कोई मतलब नहीं है. जो क्वेश्चन में देगा हम उसके हिसाब से ही करेंगे, ठीक है. तो अपने पास KSP है. अब क्या दिया क्वेश्चन में? द अमाउंट ऑफ AgCl that can dissolve in 10⁶ liter of 0.1 m silver nitrate solution. ठीक है. अब देखो तुम्हारे पास सिल्वर नाइट्रेट कितना है. तो एक तरह से देखो तुम्हारे पास सिल्वर नाइट्रेट है, तो सिल्वर नाइट्रेट तुम्हारे पास दे रखा है, कॉमन एन इफेक्ट होगा यहाँ पे, और क्या. सिल्वर नाइट्रेट क्या दे रखा है? एरोडी सिल्वर नाइट्रेट दे रखा है आपको 0.1, तो यहाँ पर कॉमन एन इफेक्ट हो जाएगा. इज दैट क्लियर और नॉट? तो अब तुम कर सकते हो 0.1 इंटू जो भी सोल्युबिलिटी है S, दैट इज इक्वल टू KSP. सो S आएगा कितना? 10⁻⁹. ये बात सबको चमक रही है? इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आसान है. तो फिर क्या है, तुम्हारे पास मोलैरिटी आ गया, तो नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम है 10⁻⁻9. ठीक है. तो वॉल्यूम कितना दे रखा है? 10⁶ लीटर. तो ये आ जाएगा कितना? डिवाइड करो 10⁶ से, तो ये आ जाएगा 10⁶ इंटू 10⁻⁹ 10⁻⁻3. देख लो आंसर क्या है. एवरीबॉडी चेक कर लो. 10⁻⁻3 मोल हो गया, यानी ये हो गया 1 मिली मोल. इज दैट क्लियर? दिस इज 1 मिली मोल.
प्लीज मूव, लिखना है तो लिखो, प्लीज राइट डाउन फास्ट। ओके, थैंक्स फॉर टेलिंग मी। एक सेकंड रुक जाओ अद्वैता। 31 to 35 में किसी को कोई दिक्कत है? 34, 34 a cell Cu से Cu2 plus, Cu से Cu2 plus Ag plus to Ag initially contains 2 molar Ag plus। देखो ये तो मैं 2 मोलर दे रखा है, और Cu2 plus भी 2 मोलर दे रखा है in 1 liter electrolyte। The change in cell potential after passage of 10 ampere current for। अच्छा, ये कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें करना क्या है इस क्वेश्चन में? कुछ आइडिया लग रहा है कि व्हाट इज टू बी डन? एक्चुअली ये इलेक्ट्रोलिसिस जो करोगे ना, उससे कुछ कॉम्पोजिशन में चेंजेस आ जाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रहा है सबको? और वो जो चेंज आएगा वो हमें निकालना है, वही निकालना है ना। हाँ, वही निकालना। तो अब पहले तो देखो चार्ज कितना लगा रहे हैं यहाँ पे। चार्ज कितना दे रहे हैं? 4825, 4825 इंटू 10, ये हो गया तुम्हारा टोटल चार्ज। कितना फैराड हुआ? डिवाइड बाई 96500। ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0.5 फैराड चार्ज दिए, राइट? ये तो कैंसिल हो जाएगा, राइट? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर कि वी हैव बीन गिवन 0.5 फैराड चार्ज, 0.5 फैराडे चार्ज है। इज दैट क्लियर? तो अब देखो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा था, Cu2 प्लस में जा रहा था, दिस वाज द रिएक्शन एट एनोड। कैथोड पे क्या हो रहा था, Ag प्लस वाज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, इट इज फॉर्मिंग Ag। सो कैन आई स्क्रॉल डाउन? आई होप यू हैव रिटन। कुछ बोलो एवरीबॉडी, कैन आई स्क्रॉल डाउन? फाइन। So Cu plus 2Ag plus gives Cu2 plus 2Ag। देखो यहाँ तक की कहानी तो यही है, हमारे पास 0.5 फैराडे चार्ज सप्लाई हुआ है, और Ag प्लस अपने पास 2 मोलर है, और Cu2 प्लस भी 2 मोलर है। अब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे तो क्या होगा बताओ? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे तो क्या होगा? एवरीबॉडी बताओ, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे तो क्या होगा? एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे रिडक्शन होगा, राइट? यानी ये समझ में आ रहा है, यानी Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा और Cu2 प्लस का बढ़ेगा। ये बात सबको चमक रही है? अरे इलेक्ट्रोलिसिस होगा ना, और क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे तो, और कुछ कहा होता है? नहीं, यही तो पढ़ा है। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। तो अब जरा देखो 0.5, सी इट इज वेरी इजी। 0.5 फैराडे से 0.5 फैराडे से सिल्वर का 0.5 मोल जाएगा ना, ये समझ में आ रहा है? एक फैराडे से एक मोल, तो 0.5 से तो 0.5, तो 2 माइनस 0.5 आ जाएगा। और इसका 2 फैराडे से एक मोल, तो 0.5 से कितना, 2/4। समझ में आया या नहीं आया? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। ये समझ में आ रहा है? तो ये 1.5 और ये 2.25, कहानी खत्म। सॉल्व करो, नर्स्ट इक्वेशन लगा दो। सुजल समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? मिस्टर सुजल प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। ओके, रिपीट करने बोल रहा हूँ। देखो कहानी बड़ी आसान है, तुमको 0.5 फैराडे सप्लाई करना है, इतना समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? अरे ये तो हाँ या ना में बोल सकते हो। तो अब बताओ, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे तो एनोड पे क्या होगा? अरे एनोड पे क्या होगा? और एनोड पे Cu2 प्लस बनेगा, और कैथोड पे यानी एनोड पे Cu2 प्लस बनेगा। एनोड पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस बढ़ जाएगा, और कैथोड पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कम हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे 2 फैराडे से 1 मोल Cu2 प्लस बनता है, एक से आधा बनेगा, तो 0.5 से 0.25 नहीं बनेगा, तो यहाँ पर तुम सीधा 2.25 कर दो, 2 प्लस ये। सुजल इज इट क्लियर?
अब देखो इसका क्या है, इसकी कहानी क्या है, 1 फैराडे से 1 मोल बनता है, ठीक है, यानी Ag प्लस 1 मोल कम हो जाएगा, तो 0.5 फैराडे से कितना होगा, 0.5 मोल, कोई दिक्कत है, तो 1.5 कर दिया, 2 में से 0.5 हटा दिया मैंने। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए या नहीं बढ़े बताओ। अरे रुक तो जाओ यार, इसको जवाब तो देने, तो उसने बोला ही नहीं अभी तक जिसका सवाल था ये। ओके, तो अब तो निकाल लोगे ना, अब भी करके दिखाओ आगे का, अब तो नर्स इक्वेशन लगा के निकाल लो। हाँ, ये मैंने होस्ट ओनली ही चैट रखा है। अच्छा, ये एवरीवन होस्ट ओनली कर देता हूँ मैं। ठीक है, होस्ट ओनली कर देता हूँ। एक दूसरे को तुम लोग चैट बॉक्स में या क्लास में बैठ के तो बात करते थे, अभी एक दूसरे को क्या लिख के भेजते हो। फोर्टी, 40 का डी ऑप्शन। अच्छा, लेट मी फर्स्ट टेल यू, मतलब ये बताओ पहले 35 टू 40 किसी को, 35 टू 39 किसी को कोई डाउट है। ओके फाइन, 40 पे आ जाते हैं, 40 क्वेश्चन नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट, द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, तुम्हारा डी ऑप्शन में डाउट है ना सूजल, ओके। द कंडक्टेंस ऑफ मेटल इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये बात सही है क्या, मेटल इसलिए कंडक्ट करते हैं क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है, बताओ ये बात सही है गलत है, बड़ी ऑब्वियस चीज है। तो इसमें दिक्कत क्या है, मेटल यदि वायर है तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही कंडक्ट करेगा ना, और यदि सोल्यूशन है तो आयंस की वजह से कंडक्ट करेगा। यहाँ पर लेकिन सोल्यूशन की बात कर रहा है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में सोल्यूशन की बात कर रहा है, ठीक है। कंडक्टेंस टू आयंस, क्या बोलना चाह रहे हो सुजल, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू ट्राइंग टू से, शुड आई अनम्यूट यू। अनम्यूट कर रहा हूँ तुमको, तुम बताओ अपनी सुरीली आवाज में तुम्हारा डाउट क्या है। अरे अनम्यूट तो हो जाओ। ठीक है फिर, क्लियर है, 40 क्लियर हुआ है नहीं हुआ बताओ फिर, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, 44 के पहले किसी का कुछ है, एवरीबॉडी 44 के पहले किसी का कुछ है, 44 का बी ऑप्शन, ओके 44 का बी ऑप्शन। For a strong electrolyte, lambda m increases slow with dilution and can be represented by the relation lambda m is lambda m naught minus a root c. Lambda m is lambda m naught minus a root c, तो इसमें सही बात क्या है, बी वाले में डाउट है, ओके। The value of a depends on the temperature, solvent and nature of electrode। देखो ये हमने इसके बारे में क्या सीखा है, ये तो सही बात है ना, इसमें क्या दिक्कत है, जैसे सॉल्ट के लिए अलग होता है ना, जैसे NaCl 1:1, क्या लिखा है, गलत दिया है 44 का ए और डी, तो इसमें पूछा है ना कि करेक्ट स्टेटमेंट, ए और डी तो दिया है, सही है। एक सेकंड, ए और डी, अच्छा ये नहीं दिया है, ओके। वैल्यू ऑफ ए डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, सॉल्वेंट एंड नेचर, नहीं ये सही होगा, ए डिपेंड करता है नेचर, टेम्परेचर और नेचर और सॉल्वेंट, ठीक है सही है। हाँ, ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है। आगे तुम्हारे बुक में कुछ और लिखा है क्या इसमें,
हाँ नहीं, ये जनरल चीज है। नेक्स्ट बताइए। 44 से 50, फिर 45 से 50, 45 से 50 प्लीज एवरीबॉडी, कोई डाउट है तो बताइए। 51 से 55, 51 से 55, 56 से 60, 56 से 60, ओके 60, 51 अथर्व शिंदे। अरे ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, 51 में क्यों डाउट है? अच्छा देखो, ये जो सेल है प्लैटिनम सॉलिड, ठीक है, Cl2P1ATM, HCl 0.1 मोलर, Cl2P2ATM, PT। अच्छा ये बताओ, ये क्या है, किस तरह का सेल तुम्हें लगता है? यहाँ पे एक्टिव तो सिर्फ यही है ना एवरीबॉडी, एनोड पे क्या हो रहा है? कॉन्सेंट्रेशन सेल है, मतलब सिंगल कंटेनर है, हमने पढ़ा था ना हाइड्रोजन HCl के लिए किया था, या इन्होंने Cl2 के लिए कर दिया है। यहाँ Cl2, अरे एक्चुअली में Cl2 रिड्यूस हो रहा है और Cl2 ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। जस्ट अ मिनट, एक्चुअली में इनको कुछ करना, देखो यहाँ मेरे हिसाब से ये H2 होना चाहिए, ये Cl2 नहीं हो सकता है भाई। ये समझ में आ रहा है क्या? देखो ये 0 से -1 में जा रहा है क्लोरीन, और फिर यहाँ हो रहा है, उल्टा हो गया ना, फिर मेरे को तो उल्टा लिखना पड़ जाएगा। ये समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? दिस हैज टू बी कैनोड एंड दिस हैज टू बी कैथोड। ये H2 ही होगा तो ही सही बता नहीं सकते हैं, नहीं तो मेरे ख्याल से गलत हो जाएगा, नहीं तो फिर मुझे उल्टा रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। देखो आंसर किसके बेसिस पे दिया है, H2 के लिए पहले करके देखता हूँ जो कि एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन में होगा। H2 gives 2H plus 2 electron, cathode में 2H plus 2 electron gives H2, तो रिएक्शन क्वोशिएंट क्या रहेगा? H2 at a pressure P1 से H2 at a pressure P2, ठीक है। अब ई सेल तो Cl, आई विल टेल यू, दोनों कर दूंगा मैं, दोनों कर दूंगा, log P2 by P1 आएगा। ठीक है, आई विल टेल यू, दोनों के बेसिस पे कर दूंगा, डोंट वरी। P1 by P2, ठीक है, नहीं P2 by P1 है, नहीं तो आंसर इन्होंने क्या किया पता है, इसको उल्टा करो फिर। समझ में आ रहा है क्या करना होगा तुम्हें? Cl2 के बेसिस पे लिया है इन्होंने, ये आंसर नहीं दे रहे हैं, तो अभी करना पड़ेगा क्या, एनोड को लेना पड़ेगा तुमको इस तरह से, HCl से गया Cl2, फिर तुम्हें लिखना पड़ेगा HCl सॉल्ट ब्रिज, HCl लेट्स से ये -1 से 0, फिर Cl2 लेट्स से ऑक्सीडाइज हो जाएगा 0 से -1 में, या फिर सॉल्ट ब्रिज लगा ही सकते हो। ये बनेगा नहीं क्वेश्चन एक्चुअली में, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये सेम सोल्यूशन में इस तरह से बन नहीं पाएगा। मैं लिखने के लिए तो लिख दे सकता हूँ ना, एनोड पे सपोज Cl2 ऑक्सीडाइज हो रहा है 2Cl- plus 2 इलेक्ट्रॉन। एक सेकंड रुक जाओ, रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा सा समय दे दो। मैं क्या कर रहा हूँ यार, कैथोड पे रिडक्शन हो जाएगा Cl2 का। एक सेकंड रुक जाओ, इसका रिप्रेजेंटेशन का पंगा है, बाकी चीजें तो ठीक है।
तो अब ये स्पॉन्टेनियस तब होगा जब P2 ग्रेटर देन P1 है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस तो तब होगा जब P2 ग्रेटर देन P1 है। ये तो चलो ठीक है, बात ये तो समझ में आ रही है कि आंसर तो हम निकाल लेंगे, P2 ग्रेटर देन P1 पे हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, बट चीजें सही होनी चाहिए ना, रिप्रेजेंटेशन भी तो सही होना चाहिए। आंसर तो ठीक है, आ रहा है आंसर, बट एक्चुअली में देखो होना ये चाहिए कि HCl Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है, फिर Cl2 HCl में रिड्यूस भी हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो रिप्रेजेंटेशन तो ऐसा बनेगा नहीं ना, तो रिप्रेजेंटेशन में गड़बड़ी है, जिन्होंने बनाया इस तरह का है, सेल रिप्रेजेंटेशन में गड़बड़ी है बस। या फिर इनको लिखना चाहिए कि अज्यूम करो एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि इस तरह से ही लिखना पड़ेगा इनको, अदरवाइज जो रिप्रेजेंटेशन लिखा है उसमें ऑक्सीडेशन दिख ही नहीं रहा, बस यही दिक्कत है। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्या पूछा था? नेक्स्ट क्या पूछा था सबने? 62। ओके, 61 तो आसान है, वो तो कर लिया होगा ना सबने। हाँ पैसेज बनाई, अंडरस्टूड। 62 देखो, व्हाट इज द डेटा गिवन टू यू, Zn से Zn2 प्लस से Zn जो है इट इज माइनस 0.76 वोल्ट, Kf पैसेज वन ही तो कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा हूं अभी। पूरा ही बता रहा हूँ, पूरा 61 भी बताऊं? सूजल तुम्हारा डाउट 61 भी है क्या? तुम क्या बोलना चाह रहे हो? 61 तो यार आसान है, नर्स इक्वेशन लगा दो, ईएमएफ ऑफ द सेल पूछ रहा है, और ई नॉट वैल्यूज आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, और ये 200 केल्विन पे बोला है, तो ई नॉट को चेंज मत करो, ई नॉट बोला है ना टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। सूजल करके दिखाऊं या कर लोगे? सूजल टेल मी व्हाट यू वांट, ठीक है बता देते हैं। 61 देखो, ई नॉट सेल क्या आएगा, एसआरपी ऑफ कैथोड क्या है 0.34, एसआरपी ऑफ एनोड क्या है 0.76, तो ये 1.1 आ रहा है, इज दैट क्लियर? अरे हाँ ना, कुछ बोलो यार, प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स, मिस्टर सूजल प्लीज रिस्पॉन्ड। तो अब देखो क्या है, ई सेल कैसे निकालोगे, ई सेल निकालोगे ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ लॉग Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। ये रिएक्शन लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, समझ गए ना रिएक्शन, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब आपके पास ई नॉट की वैल्यू तो दे रखी है 1.1, यहाँ पे आर टी की पुट कीजिए 25/3, टेम्परेचर लिखिए 200 अपॉन n इंटू 96500। अब Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन लिखा है 2, अच्छा आर टी बाई एन एफ भी दे रखा है, तो और अच्छी बात है। Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 2, और वो 0.2, तो ये नहीं होगा करके, ये वैल्यू भी तुम्हें दे रखी है। सूजल आगे बढ़ सकते हैं हम, कर लोगे ना अब? हाँ थोड़ा 62 पे बात कर लेते हैं, वो थोड़ा सा लग रहा है अलग टाइप का है। ओके, व्हेन 1 मोल ऑफ NH3 is added to cathodic compound then the EM of the cell is, अरे बहुत आसान है ये, कोई ऐसा टेंशन वाली बात है ही नहीं। कैथोड कंपार्टमेंट में अमोनिया डालोगे तो क्या होगा, तुम्हें क्या लगता है?
क्या बदलाव होगा कहानी में? Cu2 plus NH3 is a ligand, so don't you think it will form complex? Everybody, is that clear? ये कॉम्प्लेक्स बनेगा और कोई केएफ भी दे रखा है उसका, तो ये 0.2 मोल है और NH3 डाला 1 मोल, ये 0 है इनिशियली। अब देखो KF कितना है, KF इज 4। देखो KF हम लोग क्या मानते हैं, KF दे रखा है 4 × 10 की पावर माइनस ये 11, तो ये 0.2 माइनस x 1 माइनस 4x एंड दिस इज x। आयनिक इक्विलिब्रियम में याद है कुछ कहानी? हाँ प्लस 11 ही है ये। आयनिक इक्विलिब्रियम की कुछ कहानी याद आ रही है? एवरीबॉडी कहानी कुछ याद आ रही है? कहानी क्या थी ये? अब मुझे बताओ ये लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं? लिमिटिंग रिएजेंट तो ये है ना। तो अब ये लिमिटिंग रिएजेंट को क्या मानते हैं, दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट और रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, तो वी विल अज्यूम x माइनस 0.2 माइनस x इज p व्हिच इज टेंडिंग टू 0। कहानी याद आ रही है? यही है ना कहानी? तो x इज टेंडिंग टू 0.2, तो ये 0.2 आ गया, ये p आ गया, तो ये कितना आएगा? 0.2 आएगा। कोई दिक्कत है? तो अब तो Cu2 प्लस आ जाएगा ना एवरीबॉडी, अब तो Cu2 प्लस आ जाएगा। तो अब देखो कहानी में बदलाव क्या आया है। कथन बोल रहा है एक बार रिपीट, रिपार्ट, रिपीट क्या बोल रहा है यार? रिपार्ट क्या होता है? रिपीट ना। हाँ ठीक है। तो देखो बड़ी आसान सी बात है, हमने आयनिक इक्विलिब्रियम याद आ रहा है? सॉल्युबिलिटी वाला केस अमोनिया में जब बोला था S माइनस ए टेंडिंग टू 0 ले लेना चाहिए, S माइनस ए टेंडिंग टू 0 ले लेना चाहिए। उससे क्या होता है, सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाता है। S माइनस ए टेंडिंग टू 0 कर दो। क्या अलग कुछ किया है मैंने? देखो ना, वही अप्रोच यूज किया, कुछ अलग किया है बताओ? अरे यहाँ भी वही किया है, देख लो तुम। तो ये जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसको खत्म कर दिया मैंने, ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0। तो अब ये टेंडिंग टू 0 है, इसको p मान लिया, तो x टेंडिंग टू 0.2 है, तो फिर सब्स्टिट्यूट कर लिया। और kf क्या आएगा? 0.2 अपॉन 0.2 की पावर 4 into p। सॉल्व फॉर p एंड सब्स्टिट्यूट टू गेट, सॉल्व फॉर p एंड देन पुट द वैल्यू इन नर्स्ट इक्वेशन टू गेट द आंसर। समझ में आ रहा है? अब p निकल गया तब तो निकाल ही लोगे ना। अरे अब जब Cu2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मैंने निकाल दिया, तो अब तो नर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करके निकालना है। आगे बताने की जरूरत है? करके देख लो, आंसर नहीं आ रहा है तो चेक कर लो। प्लीज सॉल्व एंड टेल मी द वैल्यू इफ यू वांट मी टू। आगे बढ़ सकते हैं एवरीबॉडी? वैसे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, टेंशन मत लो, तुम सही कैलकुलेशन करोगे तो आएगा आंसर तुम्हारा। कैन आई स्क्रॉल डाउन एवरीवन? फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए प्लीज। सेवेंटी टू 72 72 के पहले किसी को कोई डाउट नहीं है? एवरीबॉडी, किसी को 72 के पहले कोई डाउट नहीं है? श्योर? ठीक है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो 72 की बात करेंगे। If a 100 ml solution of 0.1 m HBr, if a 100 ml solution of 0.1 m HBr is titrated using a very concentrated solution of NaOH, then the conductivity, specific conductance of the solution is at equivalence point will be. Okay. अच्छा एक बात बताओ, रिएक्शन होगा तो होगा क्या? देखो तुम्हारे पास HBr है, NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? NaBr और H2O, ये तो कंडक्ट करने से रहा, राइट? सिर्फ यही कंडक्ट करेगा ना, Na प्लस और Br माइनस। यदि पूरा का पूरा रिएक्ट कर गया तो तुम्हारे पास Na प्लस और Br माइनस, ये दोनों खत्म हो गए। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? अब देखो तुम्हें देखना है ये कि ये तो 0.1 मोल बनेगा, क्योंकि देखो क्या है, HBr तुम्हारे पास है 100 ml, नहीं तो 0.1 इंटू और दिया है तुम्हें, नहीं ये 10 की पावर माइनस 2 होगा। आई होप इट इज क्लियर, राइट? दिस इज 10 की पावर माइनस 2 मोल। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? अपॉन 200 ml, तो ये इसका मोलैरिटी आया। इसमें कोई दिक्कत है क्या?
अच्छा, वेरी कॉन्सेंट्रेटेड मतलब समझ रहे हो, एक एक चीज यहाँ पे पंगा है। वेरी कॉन्सेंट्रेटेड मतलब समझ रहे हो, सॉलिड डाला है उसको, ये समझ में आ रहा है। वेरी कॉन्सेंट्रेटेड एक वर्ड लिखा है, ये समझ में आ रहा है सबको। वेरी कॉन्सेंट्रेटेड एक्चुअली कंफ्यूज करने वाला बात है। मतलब क्या है, समझ में आ रहा है, सॉलिड डाल दिया। ये कहानी में थोड़ा सा बदलाव ले आए हैं, ये हाँ नई चीज है। वेरी कॉन्सेंट्रेटेड मतलब सॉलिड डाल दिए। NaOH का वॉल्यूम टेंडिंग टू जीरो लेना है, समझ में आ रही है बात। वेरी कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यही एक जो बड़ी चीज है जो क्वेश्चन में ध्यान देनी है। तो अब देखो, ये 10⁻⁻² हो गया मोल, और 10⁻⁻1 हो गया क्या, वॉल्यूम। तो मोलैरिटी क्या है बताओ, मोलैरिटी आया 0.1। ठीक है, 0.1 आया, यानी 0.1 मोल पर लीटर। आगे नीचे बढ़ सकते हैं, स्क्रॉल कर दें, एवरीबॉडी स्क्रॉल कर दें। तो अब देखो तुम्हारे पास Na प्लस क्या है, 0.1 मोल पर लीटर, और Br माइनस क्या है, 0.1 मोल पर लीटर। तो सॉलिड वाला पार्ट नहीं समझे। अरे क्वेश्चन में लिखा है ना वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, तो वेरी कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या समझते हो तुम, पानी है ही नहीं। अरे वेरी कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या समझ रहे हो, पानी नहीं है और क्या, तो सॉलिड डाल दिया उसमें NaCl। आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। तो अब देखो तुम्हें लेमडा एम दिया है मीटर, अच्छा ये मीटर में दिया है, मीटर क्यूब, ठीक है। मीटर में देखो, लेमडा एम जो दिया है वो आपको मीटर में दिया है। तो क्या करना होगा, 0.1 मोल पर लीटर, तो 0.1 इंटू 10⁻³ मोल पर मीटर क्यूब। इज दैट क्लियर, या फिर तुम डायरेक्टली वो यूज कर सकते थे, सी, या फिर तुम डायरेक्टली ये रिलेशन भी, यदि तुम डायरेक्टली मोलैरिटी यूज करना चाहते हो, तो लेमडा एम क्या होता है, कापा इंटू 10⁻³ अपॉन एम, राइट। तो के क्या आएगा, एम इंटू लेमडा एम इंटू 10⁻³। कोई दिक्कत है इसमें एवरीबॉडी, ये वाली बात समझ में आ रही है, ये वाली बात, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना। अरे कोई तो कुछ बोलो। तो अब टोटल बता दो कितना आएगा। तो के Na प्लस प्लस के Br माइनस, ये क्या आएगा, 10⁻³ और मोलैरिटी जो कि सेम है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्या, लेमडा Ag प्लस, सॉरी Ag प्लस लिखा Na प्लस और लेमडा Br माइनस। तो जरा सॉल्व करो और बताओ मुझे कितना आता है आंसर। ये 100 आ जाएगा ना। एवरीबॉडी, ये 100 आएगा, और ये कितना है 8, ये आ जाएगा 10 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो ये 100 इंटू 10⁻², तो 1 आया। एक सेकंड, 8 और 4 है, सॉरी दिस इज 12, क्या कर रहा हूँ मैं, 8 और 4 है, दिस इज 12। क्या नहीं समझे, एक मिनट मुझे पूरा सॉल्व कर लेने दो, मैं समझाता हूँ। ये 1.2 है ना, 10 से मल्टीप्लाई करने बोल रहा है, तो 12 आएगा, ठीक है। अब 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12, 12 चेक कर लो आंसर है क्या, एक बार चेक करो तो। एवरीडी प्लीज चेक द आंसर, इज इट 12, ठीक है 12 है ना, ठीक है ओके। तो अब देखो समझना क्या है इसमें, अब मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या नई चीजें थी। HBr में NaOH डाला और कॉन्सेंट्रेटेड बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड की मतलब क्या समझ रहे हो तुम, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या है एवरीबॉडी, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या समझ रहे हो, कि पानी है ही नहीं उसमें, डायरेक्टली सॉलिड डाला है, ये तो ठीक है ना। तो अब यहाँ तक ठीक है कि 0.1 कैसे लिख दिया मैंने,
ठीक है, तो अब आगे बढ़ जाते हैं। ये दोनों भी तो ठीक ही होगा, फिर ये दोनों भी समझ में आ ही गया होगा कि हमने कैसे लिखा है यहाँ पे। अब देखो क्या है, ज्यादा टेंशन ना लेते हुए हमने ये सीखा है ना, लेमडा एम इज के इंटू 10⁻³ अपॉन एम। तो के क्या आएगा बताओ, क्या आएगा, लेमडा एम इंटू 10⁻3। तो बस इन दोनों को ऐड कर दिया हमने। 10⁻³ कैसे फॉर्मूला होता है यार, पढ़ा है ना हमने। जब सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है 10⁻³ मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर स्क्वायर में होता है तो -3 मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं पढ़ा था हमने, फॉर्मूला होता है ये, हमने डायरेक्ट किया ही था। आगे बढ़ जाएं, लिखना है इसको। ओके, नेक्स्ट बताइए, इंटीजर टाइप पे आ गए हम लोग। इंटीजर टाइप, इंटीजर टाइप में 73 से 75 या फिर 73 से 80, सीधा बताओ। 73 से 80, 73 से 80 इतना आगे तक सॉल्व किया किसी ने? 75, ठीक, ठीक है। 75 की बात कर लेते हैं अब। इंटीजर टाइप नहीं किया, कोई बात नहीं, ठीक है, कर लेना बाद में, कल तो वैसे भी तुम लोग को मेंस लेवल का टेस्ट है। A saturated solution of mx is prepared. Ksp of mx is a into 10 raised to power minus b. mx का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है m प्लस और x माइनस। Ksp है a into 10 की पावर माइनस b। ठीक है। If 10 raised to power of minus माइनस कितना दिया है? If 10 raised to the power of minus 7 mole of MnO3। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये मान लो सपोज क्या दे रखा है आपको, ये S है और ये S है, तो ये आ जाएगा S into 10 की पावर माइनस 7। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। ठीक है, आगे पढ़ते जाते हैं जैसे जैसे लिखा रहेगा। If 10 raised to power minus 7 mole of MnO3 is added to 1 liter of solution, the conductivity of solution is conductivity Siemens meter inverse। ओके, सॉल्व करो और क्या। के टोटल आपको दे रखा है। अच्छा अब देखो इसमें करना क्या होता है, इसमें दो तीन इक्वेशन बनेंगे भाई। के टोटल समझ में आ रहा है क्या आ रहा है? के टोटल आएगा तुम्हारा कंडक्टिविटी ऑफ एम, क्या चीज, एकदम एम प्लस प्लस के एक्स माइनस। ठीक है, ये समझ में आ रहा है सबको? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। अब इसमें यार कैलकुलेशन काफी है। अब देखो करना क्या होता है, लेमडा एम इज के इंटू 10 रेज टू माइनस 3 बाई एम। एम यहां से निकालेंगे, एम तो यहीं से निकालना पड़ेगा हमें। तो के आ जाएगा क्या, लेमडा एम इंटू 10 रेज टू 3। इज इट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो ये के, अब जैसे तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें 10 रेज टू पावर ऑफ 3 कॉमन निकालना होगा। लेमडा m1 प्लस लेमडा m2 प्लस लेमडा m3। ये एक इक्वेशन बन गया। अब तुम्हें समझ में आया करना क्या है। 55 into 10 की पावर माइनस 9 is 10 raised to 3 lambda m1। लेट अस टॉक अबाउट m प्लस
सो दिस इज 6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 और m क्या है यहाँ पे, m है तुम्हारा s प्लस 10 रेज टू पावर माइनस 7 और लेमडा m2 क्या दे रखा है, लेट अस टॉक अबाउट x माइनस, तो लेमडा m2 x माइनस के लिए दे रखा है 8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 इंटू s प्लस लेमडा m3 NO3 माइनस के लिए दे रखा है 7 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 और वो भी तो 10 रेज टू पावर माइनस 7 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है एवरीबॉडी, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अरे कुछ तो बोलो। अब यहाँ पर ये जो बन गया है ना इक्वेशन, उसको सॉल्व करो s के लिए और फिर s यहाँ पुट करके a और b निकालो। समझ में आया? अरे मतलब कैलकुलेशन कर लोगे ना, ये जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करो s के लिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करो s के लिए, s यहाँ से आ जाएगा, सिंगल वेरिएबल टर्म है ना, तो s यहाँ फिर सब्स्टिट्यूट करो तो तुम्हारा a और b आएगा। अब इतना कैलकुलेशन क्यों दिया है पता नहीं, करना तो यही है। कैन वी स्क्रॉल डाउन, डू यू वांट टू राइट दिस? हाँ ये एडवांस लेवल के ही है, बट एडवांस में भी क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं ना कि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए, मतलब इतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं देते वो भी। नेक्स्ट बताइए 76 से 80, जस्ट अ मिनट। डन। नेक्स्ट बताइए 76 से 80, 80 तक कुछ नहीं है, 81 से 85, 81 से 85, 86 से 90, 86 से 90, 91 से 94। अच्छा जेई मेन सेक्शन 1 टू 10, 11 टू 15, कुछ नहीं, 92 बोल रहे हो, 92, ठीक है। (92) for a saturated solution of AgCl, K is 3.4 into 10 raised to power of minus 6 Siemens centimeter inverse, and that of H2O, H2O का K दिया है। हाँ वाटर का सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तुम्हें। For H2O it is 2.02 into 10 raised to power of minus 6 Siemens centimeter inverse। तो अब तुम्हें सैचुरेटेड सोल्यूशन का दिया है, नहीं ये पूरा सोल्यूशन का है, तो सिर्फ AgCl का क्या होगा एवरीबॉडी, सिर्फ AgCl का क्या होगा? अरे पानी में भी तो H प्लस OH माइनस हो सकता है ना, पानी एसिडिक हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। पानी में पहले से NaCl हो, तुम जो पानी पीते हो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते क्या? तो वो यदि तुम्हें दिया है क्वेश्चन में तो कंसिडर करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, तो अब KAgCl निकालो और क्या है इसमें से, 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 माइनस 2.04 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ये 1.56 इंटू 10 की पावर माइनस 6 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स आएगा। ठीक है, 3.4 है क्या? 3.4 है तो ये 1.36 आएगा, ठीक है ना, और ये 2.02 है, सो दिस विल बी 1.38 into 10 की पावर minus 6। Clear or not? Please respond. Is it clear? How have we written this much? Fine. So let us say lambda m is k into 10 raised to 3 upon m. So lambda m आपका आ गया है, निकालना lambda m ही है क्या? हाँ lambda m निकालना है।
तो क्या आया 1.38 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻³ अपॉन मोलैरिटी दे रखा है। अच्छा नहीं, सॉल्युबिलिटी पूछा है, लैम्डा एम भी दे रखा है इन्होंने, तो एस निकाल लो। कर लोगे कैलकुलेट आगे का? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। कर लोगे ना आगे का? ओके फाइन। नेक्स्ट, जे मेन सेक्शन 1 to 10। डाई बोरेन का ऑक्सीडेशन नहीं, डाई बोरेन का ऑक्सीडेशन तो पी ब्लॉक में आएगा ना, फोर्थ में दिया है। अरे तो ये तो तुम बता ही सकते हो ना, डाई बोरोन में बोरॉन होता है। हाउ लॉन्ग विल द वाटर बी, हाउ लॉन्ग शुड वाटर बी इलेक्ट्रोलाइज्ड व्हिल पासिंग थ्रू 100 एम्पीयर करंट, तो ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से लगाओ। B2H6 देखो, बोरेन होता है ये, तो डाई बोरेन होगा B2H6, तुम रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करो और क्या। तो B2H6 को जब जलाओगे O2 के साथ तो क्या बनेगा, B2O3 बनेगा और H2O बनेगा, तो बैलेंस कर लो। ये कितना 3/2 हो जाएगा, नहीं इधर भी H2 है तो 3 कर लेते हैं इधर, और ये हो जाएगा 3 और 3 6, तो इधर भी 3 कर दिया, तो अब ऑब्वियसली ये बन जाएगा B2H6 से B2O3। कोई दिक्कत है? अब तुम ऐसे भी सोचो तो ऑक्सीजन 0 से जा रहा है -2 में, और बोरॉन -3 से जा रहा है +3 में, ठीक है। तो n फैक्टर रिडक्शन का क्या हो गया, 3 + 3 × 2 कितना आया, 12 आया। इसमें कोई दिक्कत है? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। 12 समझ में आ रहा है? अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो। बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है हाइड्रोजन से, ये तुमने पढ़ा होगा पी ब्लॉक में भी, और डाइहाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करके एक मैकेनिज्म होता है अल्कोहल्स में, उसमें भी देखा होगा ये बात, ठीक है। तो बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -3 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सी। तो अब यहाँ पे आपको लिखा है, अब इसका मोल्स देख लो कितना है, मोल्स कितना होगा एवरीबॉडी, 27.66 अपॉन मोलर मास कितना है B2H6 का, 27.66 है, 27.66 ही आएगा मेरे ख्याल से। देखो तो कितना आ रहा है, 10.8 × 2 आता है 21.6 + 6, 27.66। तो एक मोल की बात हो रही ना, देखो कैलकुलेशन कितना सही दिया इन्होंने, एक मोल तुम्हें डाइबोरेन जलाना है, तो हाउ वाटर वाटर शुड बी, हाउ मच सो दैट ऑक्सीजन रिलीज कैन कंप्लीटली बर्न। ओके, अब डाइबोरेन को इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए एक मोल, यू नीड 3 moles ऑफ ऑक्सीजन, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? 3 moles of oxygen are required, is that clear? तो अब 3 मोल ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोलिसिस के लिए तो वो कितना चार्ज चाहिए, एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड। जैसे तुम्हें ऑक्सीडेशन वाटर से कराना है तो 4 फैराडे 1 मोल के लिए चाहिए होता है, राइट। तो 1 मोल के लिए, तो 3 फैराडे के लिए कितना चाहिए होगा, मतलब 3 मोल के लिए 12 फैराडे, तो 12 × 96500, आई देखो कितना है करंट, ठीक है, और टाइम ये सेकंड में आएगा, इसको घंटे में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। चेक करो कितना आता है, 12 × 965 सेकेंड्स आएगा ये, इसको घंटे में कैसे कन्वर्ट करोगे, 3600 से डिवाइड मारोगे, आवर्स आएगा। बताओ कितना आ रहा है एवरीबॉडी, बताओ कितना आ रहा है, 3.2, तो चेक कर लो वही होगा आंसर। नेक्स्ट,
जेई एडवांस 15 तक 15 तक किसी को डाउट है? 15 तक किसी को डाउट है? Please respond in the chat box. Do you have any doubt in question till question number 15? No. 1 to 5 एडवांस का सेक्शन का 1 to 5 किसी को कोई डाउट है? 6 to 6 to 8 6 to 8 किसी को डाउट है? ओके, नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं फिर। सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड कौन? जी एडवांस का सेकंड। अच्छा ठीक है। अरे सब करने होते हैं भैया, सब कुछ करने होते हैं। बुकलेट बोला मतलब बुकलेट ना। सी ऑप्शन चेक करूं सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है, नहीं बोलते वो, ये सोच करके नहीं बोलते होंगे कि लास्ट के एग्जाम के टाइम पे करना सो उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वो रीजन रहता है। बहुत सारे टीचर्स नहीं बोलते हैं कि, बोलते हैं कि लास्ट के एग्जाम के टाइम जो है वो करना चाहिए उसको प्रैक्टिस, यही बोलते हैं क्या? हाँ ठीक है, बट वो तो मैं कहता हूँ कि तो ज्यादा पीछे नहीं छोड़ो। मैं ये बोलता हूँ ना कि लास्ट के सिर्फ दो पिछले 2 साल वाले छोड़ो। एक बात बताओ, पिछले साल वाले मतलब तुम 2010 के क्वेश्चन भी नहीं करोगे? पैटर्न तो 2000 तक, जब तुम 2020 में एग्जाम दोगे, 2021 में एग्जाम दोगे, तो तुम्हारा बैकलॉग इतना हो जाएगा तुम कर ही नहीं पाओगे। मॉक टेस्ट के लास्ट के 2-3 साल के पेपर छोड़ दो, बट 20 साल पहले का भी छोड़ दोगे तो नहीं हो पाएगा। मेरा ये मानना है कि भाई 2-3 साल का छोड़ सकते हो, लास्ट के 2-3 साल जो एग्जाम्पल है ना वो छोड़ सकते हो। तुमको ऐसा लगेगा कि कॉन्फिडेंस बूस्टर के लिए एग्जाम जब तुम्हारा एक्चुअल है तो सही रहेगा। बाकी तुमको जैसा लगता है। मेरा तो यही स्टाइल है कि मैं बोलता हूँ कि 2-3 साल वाले छोड़ दो लास्ट के, उसको एग्जाम के जस्ट पहले करना, कॉन्फिडेंस बूस्ट रहेगा। बट यदि तुम 20 साल का छोड़ दोगे तो तुमको आइडिया नहीं लगेगा क्वेश्चन कैसा आ रहा है। क्या सही बोल रहा हूँ गलत? क्या लगता है तुम्हें? तुमने यदि सारे छोड़ दिए तो तुम्हें तो फिर आइडिया नहीं लगेगा ना किस तरह का क्वेश्चन आता है। और यदि तुम ज्यादा डिफिकल्ट कर रहे हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा बिना मतलब का, और यदि बहुत इजी कर रहे हो तो बिना मतलब तुम्हारा कॉन्फिडेंस अप रहेगा। तो वास्तविकता से थोड़ा सा जानकारी रखना चाहिए और जमीन से जुड़े रहना चाहिए। तो कर सकते हो, 2-3 साल वाले छोड़ दो। Okay, fine. Now coming to question number 2. In a galvanic cell, the salt bridge does not participate chemically in the chemical reaction. ये बात तो सही है ना? एक सेकंड, salt bridge does not chemically मतलब देखो precipitate, हाँ ये तो करता नहीं है पार्टिसिपेट केमिकली, कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं करता। ये पहला स्टेटमेंट सही है। स्टॉप्स डिफ्यूजन ऑफ आयंस फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड, ये तो कंटिन्यू करता है ना डिफ्यूजन, तो ये तो गलत है। इज नेसेसरी फॉर अकरेंस ऑफ सेल रिएक्शन, देखो सेल रिएक्शन करवाता है क्या सॉल्ट ब्रिज? कंटिन्यूटी करता है ये समझ में आ रहा है? सेल रिएक्शन करवाता नहीं है, ये कंटिन्यूअस रखता है। सेल रिएक्शन तो पहले ही चालू हो जाता है। सॉल्ट ब्रिज नहीं भी रहे तो सेल रिएक्शन तो स्टार्ट हो जाएगा, कंटिन्यूअस रखता है ये, काम चालू नहीं करता ये काम को बना के रखता है लंबे समय तक। तो सी गलत ही है, ए ही बेस्ट आंसर है। Okay, coming to question number 9, right? Question number 9 क्या दिया है, पढ़ते हैं एक बार। The molar conductivity of a solution of a weak acid, तुम्हारे पास एक weak acid है HX, you have a weak acid HX जिसकी molarity दे रखी है 0.01 m and it is given is 10 times smaller than the molar conductivity of a solution of weak acid HY। ठीक है, तुम्हारे पास एक दूसरा weak acid है
एच वाई, उसमें कितना दे रखा है मोलारिटी 0.1 m, ठीक है। और ठीक ठीक, लेमडा एम नॉट क्या क्या जानकारी दे रखी है इसमें। लेमडा एम नॉट एच प्लस इज इक्वल टू लेमडा एम नॉट वाई माइनस, नहीं नहीं एक्स माइनस और वाई माइनस है ये, ठीक है। द डिफरेंस इन देयर पीके वैल्यूज, तो तुम्हें निकालना है पीके एच एक्स माइनस पीके एच वाई, यही ना। अल्फा को 1 से कम छोटा मानो, मतलब ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगेगा, यही ना। अज्यूम अल्फा लेस देन 1, मतलब क्या है एवरीबॉडी, इसका क्या मतलब है, कुछ तो बोलो। ऑसवाल्ड लगेगा, यही है ना मतलब। अब देखो कहानी बड़ी आसान है फिर तो, देखो एच एक्स और एच वाई दोनों के एक्स माइनस और वाई माइनस के मोलर कंडक्टिविटीज बराबर हैं, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है तुम्हें। एक और चीज दिखा है यहाँ पे कि लेमडा एम एच ए मतलब एच एक्स मोलर कंडक्टिविटी वीक एसिड एक्स एक्स 10 टाइम्स। एक और इंफॉर्मेशन दिया है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक एसिड एच एक्स इज 10 टाइम्स स्मॉलर, यानी एच वाई का 10 गुना होगा ना इसका, एच एक्स का 10 टाइम्स स्मॉलर है, यानी ये। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर, कैन आई स्क्रॉल डाउन। तो लेमडा एम एच वाई जो हो गया वो 10 गुना होगा लेमडा एम नॉट एच एक्स के, ठीक है। लेमडा एम एच वाई जो है इट इज 10 टाइम्स लेमडा एम एच एक्स नॉट। अब जरा देखो लेमडा एम क्या होता है, लेमडा एम किसके प्रोपोर्शनल होगा बताओ एवरीबॉडी, लेमडा एम किसके प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ लेमडा एम नॉट नहीं दिया है, ये लेमडा एम दिया है, ये होगा अल्फा लेमडा एम नॉट, इज दैट क्लियर। अरे ये तो पता होगा ना, इज दैट क्लियर। ये लेमडा एम नॉट नहीं है, ये लेमडा एम दिया है, जनरल दिया है, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं मोलर कंडक्टिविटी, ये दिया है बराबर लेमडा एम नॉट। तो ये आ जाएगा 10 टाइम्स, इसको हम अल्फा 1 बोल देते हैं, 10 टाइम्स अल्फा लेमडा एम नॉट एच वाई, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है कि एच एक्स, और देखो एक और चीज है यहाँ पे, जो लेमडा एम नॉट एच एक्स का होगा ये आएगा लेमडा एम नॉट एच प्लस प्लस लेमडा एम नॉट वाई माइनस, और ये आ जाएगा 10 टाइम्स लेमडा एम नॉट एच प्लस प्लस लेमडा एम नॉट वाई माइनस। ये एच एक्स है और ये एच वाई है, सॉरी दिस इज एक्स माइनस, तो ये कैंसिल हो गया ना एवरीबॉडी, ये कैंसिल हो गया। तो इसको मान लो लेट से एच वाई है और एच एक्स है, तो इसको लिख देता है सीधा सा एच वाई का अल्फा, और ये एच वाई है और ये एच एक्स का लिख देते हैं, यानी लेमडा सॉरी अल्फा एच वाई इज 10 टाइम्स अल्फा एच एक्स, इज इट क्लियर। आगे बढ़ सकते हैं एवरीबॉडी, एवरीबॉडी ओके। तो अब देखो क्या है, के ए एच एक्स माइनस पी के ए एच एक्स, पी के ए एच एक्स माइनस पी के ए एच वाई, ये निकालना है ना। तो ये क्या आएगा, नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ के ए एच एक्स माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा लॉगरिदम ऑफ के ए एच वाई, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट। तो तुम्हें एक्चुअली निकालना है लॉग के ए एच वाई अपॉन के ए एच एक्स, कोई दिक्कत है एवरीबॉडी, कैन आई स्क्रॉल डाउन। तो ये आ जाएगा क्या, सी एच वाई अल्फा एच वाई स्क्वायर अपॉन सी एच एक्स अल्फा एच एक्स स्क्वायर,
अब सी एच वाई अपॉन सी एच एक्स देखो कितना है, सी एच वाई कितना है एवरीबॉडी, सी एच वाई कितना है एवरीबॉडी बताओ, कोई बताता ही नहीं है यार, 0.1 है, और सी एच एक्स कितना है 0.01, और ये देखो 10 एच एक्स, देखो एच वाई अपॉन ये देखो रेशियो कितना है, ये रेशियो 10 है ना, सी ये रेशियो 10 है इंटू 10 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा 10 क्यूब, तो 3 आ जाएगा आंसर। क्लियर एवरीबॉडी, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर, क्योंकि और इसमें किसी को कोई डाउट है एवरीबॉडी, और किसी में इसमें किसी को डाउट है क्या बुकलेट में, नहीं है ना, ठीक है। एनओएसटी लेवल 1 ही करेंगे अभी, कि लेवल 1 में क्या क्या बचा था बताओ, लेवल 1 में क्या क्या बचा है बता दो। नाइन्टी सेवन, क्वेश्चन 97, A 1 molar solution of CD2 plus, question 97 है, 1 molar solution of CD2 plus was is added to excess iron and the system is allowed to reach equilibrium. CD2 plus aqueous plus Fe solid, ये आएगा CD solid plus Fe2 plus aqueous, ठीक है। E नॉट कितना दे रखा है 0.037 वोल्ट, 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ CD2 प्लस यानी ये 1 है, is added to excess iron, excess iron ठीक है, यानी excess reagent है, and the system is allowed to reach equilibrium। अच्छा equilibrium पे क्या होता है, E सेल जीरो हो जाता है, ये तो समझ में आ रहा है ना, E सेल क्या होता है, E नॉट माइनस 0.059, इसका n फैक्टर तो तुम्हें 2 दिख ही रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो log Fe2 प्लस अपॉन CD2 प्लस आएगा, ठीक है। तो अब ये यदि एक्सेस रिएजेंट है तो ये 1 माइनस एक्स और ये x लिख लो, तो ये 0 है, तो E नॉट सेल क्या आएगा 0.03 log x अपॉन 1 माइनस एक्स, और E नॉट सेल दे रखा है क्या क्वेश्चन में, दे ही रखा है, तब तो आ ही जाएगा अभी, तो अब देख लो क्या है 0.037 माइनस 0.03 log x by 1 माइनस एक्स, सॉल्व फॉर x, ठीक है, हो जाएगा ना। नेक्स्ट 110, by how much is the oxidizing couple decrease। अच्छा देखो ये तुम्हारे पास ऑक्सीडाइजिंग कपल है Cr2O7 2 माइनस, अच्छा ये ऑक्सीडाइजिंग पावर है, कपल नहीं बोला है, ठीक है, सो लेट अस सी दिस, एक सेकंड ना, हाँ सर, मैं एक्चुअली थोड़ी देर में आपको कॉल करता हूँ, ये डाउट किसी से निकलेगा, हाँ ओके।
by how much is the oxidizing power of Cr2O7 Cr3 plus decrease if concentration of H plus is decreased. देखो अब देखो ये क्या है, सी तो आप देखो E1 ये है 14 H plus, हाँ सही है, E नॉट माइनस 0.06 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ, एवरीबॉडी इलेक्ट्रॉन कितना ले रहा है, 6 ना। तो अब ये मान लो Cr3 प्लस का पावर स्क्वायर अपॉन ठीक है, एक सेकेंड, इसको प्लस में कर ले तो ऊपर चला जाएगा ना, ये तो समझ में आ रहा है ये। फाइन, अब जरा देखो क्या हो रहा है, तुम कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करोगे 1 से 10 की पावर -3 तो कितना फैक्टर चेंज आता है लगता है तुम्हें, -3 की पावर 14 कितना भागेगा बताओ, -3 की पावर 14 कितना आएगा, 42 आएगा, 42 इंटू 0.01 कितना आएगा, 42 इंटू 0.01 क्या आएगा, 0.042, नहीं 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 0.0 नहीं आएगा, 0.42 आएगा, तो वही आएगा आंसर, और क्या, डी आएगा आंसर, क्योंकि एक्चुअली में 0.059 होता है ना, तो 0.606 तो थोड़ा बड़ा ही लिया है, तो 0. जो 42 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू, डी होगा आंसर, ठीक है सुजल, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट 118, which of the following is a highly corrosive salt, देखो मर्क्यूरिक क्लोराइड होता है HgCl2, वो बहुत ज्यादा हाईली कोरोसिव होता है, इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है ये, यहाँ नहीं पूछना चाहिए इनको, फैक्ट यही है कि Hg2 प्लस इज अनस्टेबल होता है, Hg2 प्लस इज अनस्टेबल, याद करने वाली चीजें ये सब, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, हो गया ना, मेरे ख्याल से तो हो गया यूनिवर्सिटी लेवल 1 पूरा, कुछ बचा है तो बता दो। HgCl2 के बारे में जानना चाहते हो तो इनऑर्गेनिक क्या है वैसे, देखो एक सेकेंड, डी ब्लॉक DNF ब्लॉक का है, तब सीख लोगे, तो अभी क्या करें, ठीक है फिर गुड बाय एवरीबॉडी, तब सीखोगे तो गुड बाय, और किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। व्हाट्सएप किया है लेवल 2 और लेवल 3, अरे सुजल तुमने क्वेश्चन बहुत ज्यादा भेज दिए हैं, 20-30 फोटो भेज दिए हो, मैं देखता ही नहीं हूँ, कभी कर लेंगे तुम्हारा लेवल 2 और लेवल 3 एक डाउट सेशन रख देंगे, ठीक है, वो हो जाएगा तुम्हारा डिस्कस, ठीक है। देखो मर्क्यूरस क्लोराइड के बारे में क्या है, आई होप यू कैन सी दिस, ये इसकी जानकारी दी हुई है, मर्क्यूरस क्लोराइड, सॉरी मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2, सबसे पहले इसकी डेंसिटी देखो क्या है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट चेक करो क्या है, 277 डिग्री, तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, ठीक है, और मर्क्यूरी खुद से तुम्हारे शरीर पे आएगा ना, तो टॉक्सिक है, ठीक है, तो यही सबसे बड़ा रीजन है,
फिजिकल प्रॉपर्टी है कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट रिलेटिवली कम होती है। तो इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है, ये कैन यू सी दिस, ये वॉलेटाइल होता है और बहुत जल्दी एवापोरेट हो जाता है और उसके कारण वेपर्स मर्क्यूरी के नुकसान करते हैं। यही रीजन है, ज्यादा कुछ नहीं है इसके बारे में। आगे जो अच्छा सुजल तुमने जो लेवल 2 और लेवल 3 के भेजे हैं वो हम किसी और दिन रखेंगे डिस्कशन, 1 घंटे का, लेवल 2 और लेवल 3 का, ठीक है? उसमें हो जाएगा तुम्हारा। एक्चुअली में होता क्या है, मान लो व्हाट्सएप पर बता दें, एक्चुअली व्हाट्सएप पे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं और सबको रिस्पॉन्ड करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इससे अच्छा ये है कि 1 घंटे का सेशन रख लेंगे और उसमें डिस्कस कर लेंगे, इससे अपना भी टाइम बच जाता है। तो we will keep a discussion on level 2 and level 3 that will not take more than 1 hour, so we'll keep that discussion, ठीक है? कल वैसे तुम्हारा मेंस तक का है तो हमने बुकलेट तो पूरा कर लिया है, लेवल 1 जो जितना बोला था उतना कर दिया पूरा, ठीक है? we'll keep a discussion on level 2 and level 3 probably next week. चलो गुड बाय।